आज जो है वो हम असल में देखेंगे रिग्रेशन एनालिसिस। तो पहले ज़रा पूछते हैं जेमिनाई से, भाई रिग्रेशन एनालिसिस होती क्या है। तो देखें जेमिनाई ये बता रहा है कि ओ कहाँ चला गया ये। चलो हम कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन। और ये कहते हैं कि एआई टेक ओवर कर लेगी। अच्छा, ये कह रहे हैं भाई लीनियर रिग्रेशन इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज्ड फॉर predicting a continuous target variable based on one or more predictor variables. It assumes a linear relationship between the target and the predictor variable. अब इस डेफिनेशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है, एक तो चीज ये है कि ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग है, ठीक है। सुपरवाइज अनसुपरवाइज परसों थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। फिर क्या होता क्या है, यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग। अच्छा, फिर तीसरी चीज क्या है, अ कंटिन्यूअस टारगेट वेरिएबल। तो इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं डेफिनेशन में। ये पहली बात तो ये कि बात हो रही है सुपरवाइज मशीन लर्निंग की। दूसरी बात हो रही है प्रिडिक्टिंग अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। फिर हमारे पास एक होता है टारगेट वेरिएबल और एक या एक से ज्यादा प्रिडिक्टर वेरिएबल्स होते हैं। तो और इसमें एक और चीज भी ये होती है लीनियर रिग्रेशन में कि जो टारगेट और प्रेडिक्टर है उनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो लीनियर है। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से करते हैं भाई। इसको करने का तरीका ये है कि हमारे पास जो है वो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं जिनके दरमियान कोई रिलेशनशिप होता है। अच्छा, अब मशीन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात समझ लें कि अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ जनाब, मैंने कहा मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट, इसको हमने कह दिया एस प्लॉट। इसकी मदद से हम प्लॉट ड्रॉ करेंगे। अब मेरे पास जो है वो एक है जनाब प्रिडिक्टर, और प्रिडिक्टर जो है वो मेरे पास क्या है जनाब, प्रिडिक्टर जो है वो समझ लें वैल्यूज हैं कुछ 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20। अच्छा, फिर मेरे पास कुछ टारगेट वैल्यूज हैं। टारगेट वैल्यूज क्या है मेरे पास 30, 60, 90, 150, 180, 20। अब अगर आप प्लॉट करते हैं बिटवीन टारगेट एंड प्रेडिक्टर और फिर प्लॉट डॉट शो कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि जो आउटपुट नजर आ रहा है वो कुछ इस किस्म का, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है बिटवीन प्रेडिक्टर एंड टारगेट। अच्छा, अब ये जो काम हुआ है जनाबे वाला, ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली उसमें जो इक्वेशन होती है हमारे पास वो होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। अब ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी क्या चीज है, इसमें m और b क्या होता है पता है आपको? देखिए, हम पूछते हैं कि भाई एक्सप्लेन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। तो ये कह रहा है कि भाई इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी रिप्रेजेंट्स अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y, ठीक है। और इसको हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, ऑफ अ लाइन। इसमें जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है
m जो है वो स्लोप होता है, ठीक है, और b जो है वो y इंटरसेप्ट कहलाता है, स्लोप या इंटरसेप्ट कह लें आप इसे। समझ में आ रही मेरी बात? तो इस इक्वेशन को अगर आप समझना चाहें ना, तो इस इक्वेशन को हम इन द फॉर्म ऑफ अ कोड भी लिख सकते हैं। यानी इसका कोड क्या होगा? इसका कोड होगा कि मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ गेट y, और इसमें x इनपुट आएगा, और फिर ये क्या करेगा, ये जो है वो एक वेरिएबल बनाएगा m, उसमें कोई वैल्यू रखेगा, और एक वेरिएबल बनाएगा b और उसमें कोई वैल्यू रखेगा, और फिर एक वेरिएबल बनाएगा y और उसको कर देगा y इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय x प्लस b, और फिर रिटर्न कर देगा y को। सही है? ये जो कोड लिखा हुआ है ना पाइथन में, और ये जो इक्वेशन लिखी है, ये एक ही चीज है। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसको मजीद आप समझें, अगर आप इसको समझना चाह रहे हैं तो एक्सेल मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब एक्सेल के अंदर जो है वो ये ब्लैंक शीट में ले रहा हूँ यहाँ पर, और सपोज मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ x में कुछ वैल्यूज हैं 2, 4, 6, ठीक है, और ये मैंने x में कुछ वैल्यूज ले ली और फिल सीरीज कर दी मैंने, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया m। अच्छा, m में मैंने ले लिया 5, और एक वेरिएबल ले लिया मैंने b, और b में मैंने ले लिया जनाब 8, और फिर मैं कहता हूँ y, और y किसके बराबर है? y जनाब बराबर है m का मतलब है b2, और x का मतलब है a2, प्लस b का मतलब है जनाब c2। तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू mx प्लस b, b2 मल्टीप्लाई बाय a2 प्लस c2। अच्छा, इधर लेंगे हम 8, और ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं y की। ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? हाँ जी, ये जो x एंड y हैं, इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी आपको। ये स्ट्रेट लाइन आपको ये बता रही है कि द रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x इज लीनियर। ये जो है ना, ये है mx प्लस b। अच्छा, अब मुझे बताएं आपको क्या समझ आ रहा है, इसमें m का क्या रोल है और b का क्या रोल है? हाँ जी, अरे भाई मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? देखें, अगर मैं मिसाल के तौर पे m को 0 कर देता हूं,
ठीक है, m मैंने कर दिया 0, उससे क्या हुआ, रिलेशनशिप ही खत्म हो गया बिटवीन x एंड y। ठीक है, ये जो m होता है ना, इसको हम कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं, स्लोप। समझ में आ रही बात। अच्छा, और b क्या है, b है 8, ये कहलाता है y इंटरसेप्ट। ये आपको समझ में आएगा अगर आप इसको 0 कर दें। तो ये देखें यहाँ पे ये एग्जैक्टली 0 पे चला जाएगा। यानी इस बात को आप समझें कि ये जब 8 था ना, तो अगर ये जो लाइन थी ना, इस लाइन को अगर आप पीछे लेके जाते तो ये लाइन या 8 पे जाके यहाँ पर इसने y एक्सिस से टकराना था, तो ये y इंटरसेप्ट कहलाता है। ये y इंटरसेप्ट है। तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन की इक्वेशन ये है, और हर इक्वेशन की कोई ना कोई फिगर होती है। यानी हर तरह की शेप को एक डायग्राम बताती है। मिसाल के तौर पे अब देखें, यहाँ पे मैं एक और x ले रहा हूँ, एक और वेरिएबल ले लिया मैंने, ठीक है, और अब यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज लेता हूँ। ये मैंने कुछ वैल्यूज ले ली, इसको फिल करवा दिया। अच्छा, अब y जो है ना, वो मैं क्या बना रहा हूँ, तो मेरे पास एक वेरिएबल है जनाब a, और एक वेरिएबल है b, और एक वेरिएबल है c। ठीक है, a में है 5 और b में है समझ लें 6 और c में है 11। सही है। तो अब अगर आप एक यहाँ पे y वेरिएबल बना लें, तो अब देखिए मैं y के अंदर लिखना चाह रहा हूँ, क्या मैं कह रहा हूँ, y इक्वल्स टू, मैं लिख रहा हूँ a से मुराद है b2। सही है, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x से मुराद है a2, और x का स्क्वायर ले रहा हूँ, तो a2 मैंने 2 दफा मल्टीप्लाई कर दिया। a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, ये हो जाएगा a2 मल्टीप्लाई बाय a2 हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस b यानी कि c2। सही, ax स्क्वायर प्लस b, और चलें अभी c को हटा देते हैं। इसको मैं इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ। ये आ गया c2, तो ये आ गया ax स्क्वायर प्लस b। ये इक्वेशन मैंने इस तरीके से कर ली। अच्छा, अब अगर आप x और y का प्लॉट बनाएंगे तो वो कुछ इस किस्म का बनेगा। इस लाइन में और इस वाली लाइन में फर्क क्या है, क्या समझ आ रहा है आपको, कर्व क्यों आया है, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये एक्चुअली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस c। तो बताना मैं ये आपको चाह रहा हूं कि यहां भी 2 वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है। तो x और y में जो रिलेशनशिप है ना, वो क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप है। ये क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप है। अच्छा, यहां भी x और y है, लेकिन x और y में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, लीनियर रिलेशनशिप है। ये लीनियर रिलेशनशिप है वैसे।
यानी इस पूरे सिनेरियो को हम कह सकते हैं कि जनाब लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। सही है। ये स्ट्रेट लाइन ये बता रही है, और ये जो कर्व है ये हमें बता रहा है कि द रिलेशनशिप इज क्वाड्रेटिक। रिलेशन, ये चीजें बच्चों को मैट्रिक में पढ़ाई जाती हैं, परेशान मेरा ख्याल है समझ में आ रही होंगी आपको। बिटवीन x एंड y, सही है। तो बेसिकली लीनियर रिग्रेशन की अगर आप दोबारा से तारीफ जाके देखें तो जो हमारे सामने जेमिनाई ने डेफिनेशन दी थी वो क्या थी? वो ये थी कि भाई लीनियर रिग्रेशन क्या होती है। यानी हमने पूछा था व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन। तो जेमिनाई ने फरमाया था कि रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय फिटिंग अ लीनियर इक्वेशन टू द ऑब्जर्व डेटा। ठीक है। तो बेसिकली जब हम लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं तो हम ये कह रहे होते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, उनका हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है। ठीक है। देखिए हर चीज की ना इक्वेशन होती है। चलिए आप इस बात को समझें कि मैं अगर आपसे पूछता हूं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ चाय, तो चाय की क्या इक्वेशन है? चाय की इक्वेशन पता है भाई आपको? पत्ती प्लस दूध प्लस पानी प्लस चीनी, ये इक्वेशन है चाय की। सही कह रहा हूं? हाँ भाई। भाई बाकी लोगों की समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब देखें ये इक्वेशन चाय की इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? कंसिडरिंग के यहाँ 1 लिखा हुआ है, क्योंकि 1 होता है मैथ्स में, तो इसका मतलब है यहाँ भी 1 लिखा हुआ है, यहाँ भी 1 लिखा हुआ है, और यहाँ भी 1 लिखा हुआ है, और यहाँ भी 1 लिखा हुआ है। और कंसिडर के यूनिट जो है वो केजी है, तो इसका मतलब 1 केजी चाय हमें मिलेगी 1 किलो पत्ती, 1 किलो दूध, 1 किलो पानी और 1 किलो चीनी मिलाने से। तो अगर आप 1 किलो हैं, ऑप्शनल क्या मतलब? इक्वेशन तो इक्वेशन होती है ना भाई। आप ये इक्वेशन ये कह रही है कि 1 किलो पत्ती, 1 किलो दूध, 1 किलो पानी और 1 किलो चीनी मिलाएंगे तो 1 किलो चाय बनेगी। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। हाँ, तो इसका मतलब ये कि यहाँ 1 नहीं है, यहाँ पे कोई 0 पॉइंट समथिंग है कुछ। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी सपोज कंसिडरिंग के 1 किलो चाय हमें मिलेगी 0.3 पत्ती, 0.3 दूध, सही है, और 0.3 पानी और 0.1 चीनी।
बात समझ में आ रही है? तो अगर मुझे चाय और पत्ती का रिलेशनशिप फाइंड करना है, ये चाय और दूध का रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये अगर मुझे पता हो ना कि चाय में अच्छी चाय बनाने के लिए कितनी पत्ती डालनी है, कितनी चीनी डालनी है, कितना दूध डालना है, कितना पानी डालना है, तो ही चाय अच्छी बनेगी। सही है? तो बेसिकली x और y का जो रिलेशनशिप हमें निकालना होता है, तो वो रिलेशनशिप जो हम फाइंड करते हैं वो बेसिकली कुछ इस किस्म का होता है। यानी हम कहेंगे टारगेट इक्वल्स टू समथिंग मल्टीप्लाई बाय प्रेडिक्टर प्लस समथिंग। ठीक है? अब ये जो समथिंग है, ये पहला जो समथिंग है, ये वाला, ये जो पहला समथिंग है, ये है जनाब हमारे पास क्या है? स्लोप। और ये जो दूसरा समथिंग है, यानी बेसिकली इक्वेशन ये होती है टारगेट इक्वल्स टू स्लोप मल्टीप्लाई बाय प्रेडिक्टर प्लस इंटरसेप्ट। तो अगर मुझे इन दो की वैल्यू पता चल जाए ना, किन दो की? स्लोप की और इंटरसेप्ट की, तो मुझे इसका और इसका रिलेशनशिप पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही मेरी? जैसे यहां पे m5 है और b8 है, तो इसका मतलब x और y का रिलेशनशिप मुझे पता है, लेकिन कंसिडरिंग के नहीं पता, बल्कि मुझे x और y की वैल्यूज गिवन है। बात समझ में आ रही मेरी? तो अगर x और y की वैल्यूज आपको गिवन है और आपको रिलेशनशिप बताना है x और y के दरमियान, तो बेसिकली आपको स्लोप और इंटरसेप्ट बताना है कि वो क्या है। बात समझ में आ रही है? जैसे अभी मिसाल के तौर पे x और y है ना, ये वही है हमारे पास। अगर आप x और y का ग्राफ बनाएंगे तो वो आपको ये नजर आएगा। सही है? इसको प्लॉट कर लें। तो अब x और y का रिलेशनशिप मैं कैसे बनाऊंगा, देखिए वो हम कैसे बनाएंगे। उसके लिए ना हम एक और लाइब्रेरी, फिलहाल और बहुत सारे तरीके हैं, मैं आसान वाला बता रहा हूँ। पहले हम लेंगे SciPy से इंपोर्ट करवाएंगे हम स्टैट्स, और फिर हम कहेंगे स्लोप इंटरसेप्ट आर पी स्टैंडर्ड एरर इक्वल्स टू स्टैट्स डॉट लीनियर रिग्रेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है? अब देखें, इसमें हमें पता चल गया है कि स्लोप क्या है और हमें पता चल गया इंटरसेप्ट क्या है। अगर अभी मैं मिसाल के तौर पे प्रिंट करवाता हूं, मैंने कहा जनाब स्लोप इज और फिर मैंने कहा जनाब इंटरसेप्ट इज, आर और पी को भी छोड़ दें, तो इस कोड को जब आप रन करेंगे तो आपको बताएगा स्लोप और इंटरसेप्ट क्या है। स्लोप क्या बता रहा है? ये 10, और इंटरसेप्ट क्या बता रहा है? 10। इसका मतलब ये है कि जो रिलेशनशिप हमें पता चला है x और y का, वो है y इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 10। अब आप इसमें x इनपुट करें, मिसाल के तौर पे 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा? 20, और 20 प्लस 10 कितना होगा? 30। तो अगर x 2 होगा तो y कितना होगा? 30 होगा।
अच्छा x अगर 5 ले लें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50, 50 प्लस 10 60। तो अगर x 5 होगा तो y 60 होगा। भाई मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए इस मेथड ने क्या किया है, x और y का स्लोप और इंटरसेप्ट निकाल के दे दिया मुझे। तो मैं ये इक्वेशन अब लिख सकता हूं इस तरीके से कि x और y में ये रिलेशनशिप है। भाई मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? हाँ भाई, यार मजा नहीं आ रहा आप लोगों को पढ़ाने में भाई। चलें फिर आज इतना ही रखें, ठीक है।